वेलकम टू माई नंदन सर। हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैं नंदन सर में। और मैं नंदन सर, मैं सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ दिनों से, जब से मैंने YouTube चैनल लॉन्च किया है तब से मैं सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक पर पहला वीडियो बनाऊं। कभी मन में बात आती थी सिलेबस से स्टार्ट कर दूं, कभी मन होती थी कि कुछ मोटिवेशन वीडियो बनाओ। लेकिन मैं आज कुछ सोच करके आया था अलग टॉपिक के लिए, लेकिन जब मैं कैमरा के सामने आया तो मुझे लगा नहीं, मुझे आज डायरेक्टली बात करना है बच्चों से। इसलिए आज मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा जो देश का निर्माता है। उस टॉपिक पे बात करूंगा जिससे मेरा देश चल रहा है। मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा जिससे मैं भारत के स्वर्णिम भविष्य को देख रहा हूं। आप सोच रहे होंगे क्या सर राजनेता के बारे में बात करना चाह रहे होंगे। नहीं, मैं राजनेता के बारे में बात नहीं करने आया। रही राजनेता की बात तो उस देश क्या, उसकी खुद की परिवार हम जैसे जनता के टैक्स से चलती है। मैं आज इस वीडियो में बात करने आया हूं उन युवाओं का जो मेहनत करते हैं, जो घर परिवार छोड़ करके दिन रात एक करके कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए है। कभी आपने सोची है कि आपकी ज़िंदगी कैसी है? एक छात्र की यदि ज़िंदगी की तुलना की जाए तो आप किससे करेंगे? मेरे अनुसार से एक छात्र के जीवन की तुलना एक गमले से होनी चाहिए। गमला जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। आप गमले को देखे होंगे, बाजार से लोग उसे लाते हैं, तब तक तय नहीं होता है कि इस गमले का करना क्या है। लेकिन घर पे लाने के बाद जब उसे हम सीढ़ी के किनारे रख देते हैं तो लोग उसमें कचरा डालते हैं, थूक फेंकते हैं। लेकिन जब हम उसी गमले में थोड़े से मिट्टी दे करके पौधे को लगा देते हैं तो कचरा तो छोड़िए, किसी के पैर भी लग जाती है तो वो सर झुक करके प्रणाम करता है। उस गमले की कीमत नहीं है, गमले में लगे हुए पौधे के कारण उस गमले का भी मान और सम्मान बढ़ा। छात्र का भी जीवन ऐसा ही होता है। छात्र का भी जीवन एक गमले के समान होता है जो बिल्कुल खाली होता है। ये तय नहीं होता है कि समाज उसको पूजेगा, समाज उसको मान सम्मान देगा या समाज उसको गालियां देगी। जब आपकी जिंदगी रूपी गमले में विद्या रूपी पौधे को आप लगा देते हैं तब आपकी जिंदगी एक बेहतर और सम्मानजनक होती है। यदि आपने विद्या रूपी पौधे को इस गमले में नहीं लगाया, अर्थात विद्या रूपी पौधे को आप अपने जिंदगी रूपी गमले में नहीं लगाया, तो आपकी ज़िंदगी सचमुच नष्ट है, सचमुच बेकार है। और ये समाज है दोस्तों, जब तक आप जीने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ये समाज आपको जीने नहीं देगी। जिस दिन आप समझ लेना कि आपके पीछे कुछ लोग पड़ गए, जिस दिन समझ लेना कि लोग अब आपसे जलने लगे हैं, जब आप ये समझ लेना कि लोग आपके पैर पकड़ करके आपको पीछे खींचने लगे हैं, तब आप समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी एक नई मंजिल की ओर बढ़ चली है। और किसी के रुकने से वो आपकी ज़िंदगी रुकेगी नहीं। ये समाज है जो दो नज़रिए रखती है।
मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने कभी प्रशासन की गाड़ी रोड पे चलती हुई देखी है? आप अवश्य ही देखे होंगे। उस प्रशासन की गाड़ी में कभी गौर से देखिएगा, एक शादीशुदा महिला भी बैठी रहती है और आगे में 3-4 बॉडीगार्ड होता है, और जो महिला गाड़ी में बैठी रहती है वो सुयोग्य, शिक्षित और समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने वाली होती है। लेकिन समाज जब उसको देखता है अच्छे नज़र से देखता है, बोलते साहब आए, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, वो गाड़ी में अकेली बैठी है, 4 उसके बॉडीगार्ड हैं। लेकिन यदि दूसरी शादीशुदा महिला यदि 4 मर्दों के साथ एक गाड़ी में बैठ जाए, पूरा समाज उसको नस्तो नाबूद कर देगा। ये नज़रिया है। जो प्रशासन की गाड़ी में बैठी थी उसका मान और सम्मान विद्या के कारण मिला है, उसकी कड़ी मेहनत के कारण मिला है, और लोग उसे पूछते भी हैं, लोग उसको सम्मान करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी ज़िंदगी आपके हाथों में है। ये वक्त है जब आप इतिहास लिख सकते हैं, जब ये वक्त है जब आप कड़ी मेहनत करके आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। आपने एक कविता सुनी होगी, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आप जिंदा हो तो जीत के लिए लड़ो, या मुर्दा हो तो लड़ाई से छोड़ दो, भाग जाओ, क्योंकि मुर्दा आदमी कभी जिंदगी की रेस नहीं जीतता है, और रेस वही जीतता है जो मैदान में खड़ा उतरता है, जो प्रतियोगिता में भाग लेता है। जो प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेगा उसे हार और जीत की क्या पता। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप करिए मेहनत कीजिए, आप अपने भविष्य को नई दिशा की ओर ले चलिए। उम्मीद करते हैं आज हम दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उससे कुछ आपको फ़ायदे होंगे, और ये वीडियो मुख्य रूप से बच्चों को प्रेरित करने वाली वीडियो है। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर आपको टॉपिक पर टॉपिक चर्चा की जाएगी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको PDF फाइल दिए जाएंगे, और बहुत जल्दी हम आपसे मिलने के लिए ऑनलाइन भी आएंगे, लाइव भी आएंगे, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल मीट, ये तीनों पे बहुत जल्द हम लाइव भी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे और अपनी स्वर्णिम भविष्य का इतिहास लिखेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।